देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। हम लोग लगातार सुबह से अब तक 62 दादरी विधानसभा से अलग अलग मतदान केंद्रों से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे थे। दिन भर लोगों ने मतदान किया, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, प्रशासनिक इंतजाम क्या कुछ थे और साथ ही साथ कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइन का कितना पालन किया गया। अभी इसी कड़ी में हम सूरजपुर पहुंच चुके हैं, जहां हमारे साथ कई मतदाता हैं, कई युवा भाई हैं और साथ ही साथ कई बुजुर्ग भी हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज पूरे दिन का जो मतदान हुआ उसका क्या कुछ प्रभाव अब तक है और आने वाले समय में अब जो लगभग 1 से 2 घंटे का समय बचा है उसमें अब कितना मतदान होना है। आपको बता दें कि अब तक में लगभग 43% मतदान हुआ है। अपेक्षा की जाती थी कि इस बार मतदान का आंकड़ा अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक होगा, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा 50 के भीतर ही सिमटता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर उसका क्या कारण रहा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आपने वोट दिया? इन्होंने वोट दिया है, ठीक है। इस बार जो वोट दिया गया दिन भर अब तक लगभग समय समाप्ति की हुई है, अब तक केवल 47% मतदान हुआ है। इसका क्या कारण रहा? कारण कहीं ना कहीं लोगों का जो अनसमझी कह सकते हैं। कुछ लोग जो अब से पहले भी करते हैं कि वोटिंग का आधार गठन नोटा क्या पूरे यूपी के अंदर पहले भी 50 से 60% के बीच रहा था और अब की बार अभी जो समय सीमा बढ़ाई गई है 6 से 7 बजे का समय घंटा जो एक्स्ट्रा रखा गया, अभी वोटिंग चल रही है। अभी नहीं कह सकते कि हमारे 47% होगा, वो कहीं ना कहीं 55 से 60 के बीच में जाएगी। इनका मानना है 55 से 60 के बीच में जाएगी। बहरहाल 7 बजे के बाद यह भी जो रहस्य है वो साफ हो जाएगा। हम बात करना चाहेंगे इनसे। आप बताएंगे इस बार जो आपने मतदान किया, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया? क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो आपके दिमाग में थे जब आप मतदान कर रहे थे? सबसे पहले तो मैंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर मतदान किया है। जो बेरोजगारी की समस्या थी, युवाओं को रोजगार और जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ा है और सबसे जो बड़ी बात है कि गुंडागर्दी के खिलाफ हमने वोट किया है। आपने गुंडागर्दी के खिलाफ और रोजगार के पक्ष में वोट किया है। और भी लोग हैं हमारे साथ। आपने वोट किया? आपका क्या नाम है? मेरा पवन कुमार वार्षिक नाम है। आप वोट करने के बाद कैसा लगता है? मतलब मन से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा वोट डालकर हमारा राइट है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमने युवाओं से बात की है। आपका नाम क्या हुआ? आपने वोट किया? तो आप मुझे बताइए कि वैसे कौन से 2 मुद्दे थे जिसे देखकर आपने वोट जोर से रोजगार गुंडागर्दी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। भाई साहब, आप युवा हैं, एज अ युवा आप क्या सोचते हैं? अब आप हमें बताएं कि एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं और आज आप जब वोट दे रहे थे तो आपके दिमाग में कौन कौन सा फैक्टर? यूथ जो है काफ़ी अब एक्टिव है, वो वोट दे रहा है योगी जी को लेके, ताकि गुंडागर्दी ना रहे प्रदेश में और काफ़ी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिसका सामाजिक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। चलिए ठीक है। तो बाकी और कई लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि और क्या कुछ निकल के आता है आज के इस मतदान का। आपसे एक प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है जो इस बार के चुनाव को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? अब प्रशासन 90% मतदान का दावा कर रहे हैं, अब तक 47% हुआ है। ये आप किसकी विफलता मानते हैं? ये आम लोगों की विफलता है या प्रशासन की विफलता है? प्रशासनिक सुविधा सब ठीक था। अगर आपको 10 नंबर से देना हो तो प्रशासनिक महत्व व्यवस्था को कितना नंबर देना चाहिए?
यहाँ सूरजपुर से जब हम निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ बुजुर्गों का एक जमघट है। ये अब तो खैर शहरों में कम दिखता है, पहले चलते रहो ना भाई, चलते रहो ना। गाँव के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो बैठकर चर्चा परिचर्चा करते थे। तो हमें ये दिखा तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए कि चूंकि इन्होंने अपना समय भी देखा है और अब का समय भी देखा है। इनसे बात करते हैं कि आज का जो मतदान है वो किन मुद्दों को लेकर हुआ और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की चुनाव को प्रभावित करेगी। आपका नाम क्या है बाबा? हमारा नाम ब्रह्मदेव उपाध्याय है। आप वोट कर लिए? हाँ, वोट डाल वोट कर दिए? लिए। अच्छा, आप जब वोट देने गए थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? हमारे मन में क्या चलता, हमने तो योगी को ही वोट दिया है। नहीं, मतलब क्यों दिया वो तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों दिया? इतना बढ़िया प्रशासन हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज खत्म हो गया इसलिए दिया है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर धनीराम। आप जो अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आज प्रथम चरण का चुनाव लगभग समापन के तरफ अग्रसर है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को और आज के चुनाव को भी प्रभावित करेगा? मुद्दे जो है, अब कुछ लोग जो हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ अब हम किसी से कहें कि भाई तुम जो है फला जगह वोट देना, कोई आदमी अपने मन घर से सोच कर आता है। हमारा मकसद यहाँ बैठने का ये है कि हमें आपस में कोई भाईचारे में आपस में विवाद ना हो, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। बाकी वोट तो घर से सोच कर आता है आदमी। यहाँ ये पता नहीं लग रही अब भी किसकी वोट ज़्यादा है। बहुत आगे। अब प्रशासन दावा कर रही थी इस बार कि 90% मतदान होगा। अब तक का जो हमारे पास आंकड़ा है तकरीबन 47% मतदान हुआ है। क्या कारण है कि इस बार भी गौतम बुद्ध नगर का मतदान आंकड़ा काफी नीचे ही है? वोट तो लोग डाल रहे हैं सवेरे से अब तक और आ रहे हैं निकल के। तो कितना तक लग रहा है कि यह आंकड़ा जो है वो अलग पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक होगी या फिर नहीं रह जाएगी? अधिक ही होना चाहिए। नहीं, पिछली दफ़ा से कम रहेगा, शायद 65% था पिछली दफ़ा। हाँ। अब की दफ़ा 55 भी पहुँच जाए तो बहुत कम रहेगा। कम रहेगा। आंकड़ा कम होने का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन की विफलता है या आम आदमी की उदासीनता? संगठन खड़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें दे सका वो काम सब किए चलो। राष्ट्र हित में सर्वोपरि संवाददाताओं ने मतदान किया है और जिसको देश की चिंता है, प्रदेश की चिंता है, समाज की चिंता है, उसने बढ़ चढ़ कर वोट की है। बहुत बढ़िया। हम लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम जाके निष्पक्ष रूप से हम आपको यह सीधी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सूरजपुर से दिखा रहे हैं। दिन भर हमारी टीम हमने पूरा 62 दादरी विधानसभा के अलग अलग मतदान केंद्रों से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई है। अब आज के मतदान का लगभग समापन समय है। 5 बजे शाम से अधिक हम बात ये जो है ना, मैं आपको बता दूँ, मूंगफली पर चर्चा वाली जो बात है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की ये कहने विरासत है। चाय पर चर्चा, मूंगफली पर चर्चा, पान पर चर्चा, ये सारी चीज़ें यहाँ लोग सब बैठे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? अजय शर्मा। आप एडवोकेट हैं। आपसे मेरा ये पहला प्रश्न है कि लगभग मतदान जो है वो अपने समाप्ति की तरफ है, जो है लगभग। आप हमें बताइए अब आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, और अगर आपसे पूछें कि आपने मतदान किया, जिस समय आप मतदान कर रहे थे आप किन मुद्दों को ध्यान में रखे थे, किन मुद्दों को लेकर हमें मतदान करना है? नहीं, तो वो तो कुछ फैक्टर होगा ना, आखिर क्यों उस पार्टी को ही क्यों, वो बात है ना। महंगाई है, ये परेशान महंगाई है, बेरोजगारी है और कहीं भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। हाँ। सारे रास्ते यहाँ पे कच्चे बने हुए हैं, एक भी रास्ता पक्का नहीं कराया। 5 साल विधायक ने इधर आकर के देखा नहीं और केंद्र और प्रदेश की सरकार ने शिक्षा, बेरोजगारी पे इतना लोगों को परेशान किया है कि कहीं बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे टाइम स्कूल बच्चे बैठे रहे हैं, वो कह रहे हैं स्कूल से बच्चे घर पे, और फीस कंटिन्यू ली गई है। जो सिलेंडर 400 रुपये का आता था वो सिलेंडर पटा करके 900 रुपये का कर दिया, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल कर दिया
उसके अलावा 100 रुपये लीटर आपका पेट्रोल कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगा। जैसा कि सुन रहे थे हमारे साथ कई लोग थे, कई ने अपने अपने बातों को रखा है। आखिर मुद्दा क्या रहा जिसको लेकर वो वोट किए, और भी कई सारी बातें उन्होंने रखी है। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़, रंजन अभिषेक, कैमरा पर्सन सनस के साथ।